तो गाइस आज हम पिछली क्लास में हमने जो प्लेस वैल्यू किए थे उसका एग्जाम्पल करेंगे। फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 1728। तो उसका रूल था फेस वैल्यू इनटू प्लेस टू इक्वल्स टू प्लेस वैल्यू। तो 7 की फेस वैल्यू तो 7 ही रहेंगी और उसकी प्लेस तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स, मतलब उसकी प्लेस है 100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की 1728 में प्लेस वैल्यू निकलेगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 700 आता है, जो कि 7 की प्लेस वैल्यू है। लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर। तो लीस्ट नंबर निकालने के लिए हमें पहले सबसे छोटा डिजिट लेना पड़ता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। तो ऐसे हम इन डिजिट्स का लीस्ट नंबर निकाल सकते हैं। और फिर ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़े से चालू करना पड़ता है, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा। तो ऐसे हम इन डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, तो सक्सेसर निकालने के लिए उस नंबर को 1 से प्लस करना पड़ता है। एग्जाम्पल 1981 में 1 प्लस करने के बाद 1982 आता है, जो कि उसका सक्सेसर है। फिर प्रेडिसेसर, तो प्रेडिसेसर में नंबर में से 1 माइनस करना पड़ता है। एग्जाम्पल 8192 माइनस 1, तो 8191 आता है, जो कि 8192 का प्रेडिसेसर है। रोमन नंबर्स, तो रोमन नंबर्स तो इनमें कुछ लेटर्स आते हैं, तो उन लेटर्स का नंबर्स में होता है न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे कि 1, 5, 10 वगैरह वगैरह। तो आई की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 और वी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 5 और एक्स की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 10 और एल की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 50 और सी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 100 और डी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 500 और एम की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1000। हाँ, फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अ लेटर कैन नॉट यूज्ड मोर देन 3 टाइम्स इन अ नंबर, मतलब इनमें से कोई एक लेटर अगर आप एक नंबर में यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको 3 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते एक ही नंबर में। तो एक आई की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1, 2 आई की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 2 और 3 आई की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 3 और फिर आई, फिर उसके सामने वी, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 4, फिर वी जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 5, फिर वी के सामने आए, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 6। वैसे ही जाते जाते वी के बाद 3 आई की वैल्यू होती है 8, फिर आई के सामने एक्स, इसकी वैल्यू होती है 9 और एक्स की वैल्यू होती है 10। तो एक्स की न्यूमेरिक वैल्यू है 10 और 2x की न्यूमेरिक वैल्यू है 20। ऐसे जाते जाते 3x की न्यूमेरिक वैल्यू है 30 और XL की न्यूमेरिक वैल्यू है 40।
फिर L की न्यूमेरिक वैल्यू है 50 और फिर L X की न्यूमेरिक वैल्यू है 60। फिर ऐसे जाते आते L X की न्यूमेरिक वैल्यू है 80, फिर X C की न्यूमेरिक वैल्यू है 90 और C की न्यूमेरिक वैल्यू है 100। तो फिर D की न्यूमेरिक वैल्यू है 500, DL की न्यूमेरिक वैल्यू है 550 और CM की न्यूमेरिक वैल्यू है 900। फिर MD की न्यूमेरिक वैल्यू है 1500 और फिर 2M की न्यूमेरिक वैल्यू है 2000। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इफ अ लेटर इज एट लेफ्ट ऑफ लार्जेस्ट लेटर इट विल माइनस द लार्जेस्ट लेटर इन द नंबर। मतलब अगर एक लेटर लेफ्ट में है सबसे बड़े लेटर के, तो वो सबसे बड़े लेटर को माइनस करेगा। इफ अ लेटर इज एट राइट ऑफ द लार्जेस्ट लेटर इट विल प्लस द लार्जेस्ट लेटर इन द नंबर। मतलब एक लेटर जो राइट में है सबसे बड़े लेटर के, तो वो सबसे बड़े लेटर को प्लस करेगा। तो एग्जाम्पल ये देखो, तो यहाँ पे लार्जेस्ट लेटर ये L, तो X उसके लेफ्ट में है तो वो L को माइनस करेगा, तो L माइनस X। तो L की वैल्यू है 50 और X की वैल्यू है 10, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 40। तो यहाँ पे X लार्जेस्ट लेटर है और 2I उसके राइट में है, मतलब 2I X को प्लस करेंगे तो X प्लस 2I, तो X की वैल्यू है 10 और 2I की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 10 है 12।